बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती खैरियत से होंगे। किचन व्लॉग विद सायरा में खुशामदीद। नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं और आज का व्लॉग है मेरी सुबह की रूटीन और दोपहर की रूटीन, यानी कि दोनों रूटीन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। कितनी मसरूफियत होती है जब दिन छोटे हों और रातें लंबी हो जाए, तो आपको पता है फिर फटाफट से जो है काम कर लेना चाहिए। तो मैंने जो है ऑमलेट बनाना है नाश्ते के लिए, तो 2 अदद मैंने अंडे लिए हैं, बारीक कटी हुई प्याज है और साथ ही 1 अदद हरी मिर्च लेके इसको भी बारीक कट कर लिया है। अब बारी आ जाती है इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने की। तो स्पाइसेस में सबसे पहले मैं लाल मिर्च पाउडर जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर रही हूँ। हल्की सी मिर्च डालूंगी क्योंकि हरी मिर्च भी मैं ऑलरेडी इसके अंदर डाल चुकी हूँ। तो नमक हस्बे जायका के तौर पे जाएगा और सूखा धनिया ज़रूर जाएगा क्योंकि इसके बगैर जो है ऑमलेट का टेस्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा जो है इसके अंदर मैं सूखा धनिया ऐड करूँगी। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना तीखा कम ज़्यादा खाना चाहते हैं वो आप खा सकते हैं। तो अब इसको फेंटने की बारी आ जाती है, तो अंडे को फेंट लेती हूँ। मैंने सोचा आज दिन भर की रूटीन आपके साथ शेयर की जाए। तो दिन की मसरूफियत जो है आपको पता है ज़्यादा, और अब तो रमज़ानुल मुबारक भी शुरू होने लगा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ पर जो है थोड़ी सी मुझे मिर्च कम लगी, इसलिए मैंने मज़ीद इसके अंदर ऐड कर दी है। तो अब बारी आ जाती है बाकी आटा वगैरह की। तो आटा मैंने पहले से ही गूंद के रख लिया था, इसलिए जो है अब मैं पेड़े कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे कनेक्ट करती हूँ। जी, अंडा बनाने के बाद बारी आ जाती है अब रोटी बनाने की, मतलब कि पराठा बनाने की। कुछ ने रोटी खानी है, कुछ ने पराठे खाने हैं। तो चलिए जी, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते। तो मैंने सोचा जो है अपने इर्द गिर्द जो है वो हर चीज़ को सेट कर लिया जाए। ये थोड़ा सा देसी घी रह गया है, मज़ीद जो है वो मैंने मलाई जो है रख दी हुई है। तो जैसे ही मलाई पूरी होगी तो मैं दोबारा से जो है इसका जो है देसी घी बना दूंगी, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक शुरू होने जा रहा है। तो तवे को पहले ही मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर मैंने पराठा डाल दिया है। तो यहाँ अब मैं पराठा बनाने के बाद तो मेरी है कोशिश के बर्तन वगैरह साफ़ किए जाए, घर की साफ़ सफाई की जाए। तो ओबियसली लेडीज़ का यही होता है कि खलारे वगैरह समेट लिए जाएं। तो मैंने सोचा आज आपसे ना अपने जो रूटीन है वो मैं शेयर करती हूँ, नाश्ते की भी और लंच टाइम की भी। तो लंच के लिए जो है वो मैंने पहले से ही मेथी जो है बना के रख ली थी, सिर्फ उसको वॉश करने वाला है। और उसके बाद जो है वो मैं घर के काम करने के बाद उसके बाद मैं उसको चूल्हे पर चढ़ा दूंगी। जी, पराठे हमारे तैयार हो चुके हैं। आपसे बातें करते करते तो यहाँ पर जो है वो मैंने ऑमलेट भी तवे के ऊपर ऐड कर दिया है। तो मुझे बताइएगा ज़रूर आपको मेरे ये आज के ये ब्रेकफास्ट और मेरे लंच रूटीन आपको कैसी लगी। तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चलते चलते मुझे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच कि आप देखते हैं और इतना ज़्यादा प्यार भी देते हैं। तो वीडियो को फुल वॉच किया करें, सॉरी। तो यहाँ पर हमारा ऑमलेट भी तैयार हो चुका है, मतलब कि हमारा नाश्ता रेडी हो चुका है। तो इसको मैं बोल के अंदर ऐड कर लेती हूँ। साथ ही मैंने चाय भी रख दी थी और साथ ही जो है हमारा नाश्ता यानी कि तैयार हो चुका है। और अब बारी आ जाती है खाने की। खाने के बाद आपसे कनेक्ट करती हूँ और यहाँ पर जो है खलारे वगैरह मैं समेट लेती हूँ। साथ साथ मैं आपको दिखाई जा रही हूँ कि माशाल्लाह से जब चूल्हे के पास बैठ जाओ तो ना जाने कितनी चीज़ें जो है आपके इर्द गिर्द होती है। और कुछ बर्तन होते हैं, ज़ाहिरली बात है कि उठाना पड़ता है और उसके बाद उसको वॉश किया जाता है। तो बर्तन भी काफ़ी हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब मैं बर्तन धोने के बाद तो इंशाल्लाह फिर आपसे कनेक्ट करती हूँ। स्टे कनेक्ट विद मी। जी, माशाल्लाह से बर्तन भी मैंने धो लिए हैं। देखिए माशाल्लाह जब बर्तन धुल जाते हैं तब घर भी अच्छा खासा साफ़ लगना शुरू हो जाता है। तो डस्टिंग भी मैंने सोचा साथ साथ कर लूँ, घर की सफाई भी कर लूँ, क्योंकि घर की सफाई तो कैप्चर नहीं हो सकती है, मोबाइल पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने हर चीज़ जो है रेडी कर ली है। तो अब आटा इसके अंदर जो है वो मैं छान कर ही डालती हूँ। ये मैंने बाल्टी ली थी, कुछ टाइम के लिए मैं मार्केट चली गई थी, वहाँ से मैं बाल्टी लेकर आई हूँ, मुझे अच्छी लगी आटे के लिए बाल्टी। तो यहाँ पर जो है एक छोटी सी बाल्टी के अंदर मैंने सोचा आटा भी छान कर जो है वो मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ। बाद में जो ये होता है कि आप यानी कि बगैर सोचे समझे आटा निकालो और गूंद लो, फिर ये होता है कि छानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं पहले ही छान कर जो है बाल्टी के अंदर आटा डाल देती हूँ। तो अब मैंने इसको ऐड कर दिया है और अब घर की सफाई करने की बारी आ जाती है। उसके बाद आपसे कनेक्ट करती हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी आटा पड़ा है और मेथी भी मैंने साथ अटैच कर ली है, क्योंकि मेथी जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक दिन पहले जब मेथी वगैरह हो, साग वगैरह हो, वो मैं एक दिन पहले ही बना के रख लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि आपको टाइम की भी बचत होती है। तो मैंने घर की साफ़ सफाई भी कर लिया, आटा भी गूंद लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर अब बारी आ जाती है मेथी वॉश करने की। तो मैं मेथी जो है वो इस तरीके से वॉश करती हूँ कि नीचे एक छोटा सा टप लगा लेती हूँ। इससे ये होता है कि जो मिट्टी वगैरह है वो नीचे और अच्छा खासा जो है ना हाथ भी यानी कि फेरने में
थोड़ी आसानी होती है। आपको पता है पत्ते वाली सब्ज़ी जो है धोनी सबसे मुश्किल होती है, तो ये तरीका जो है वो मेरी वालदा का है, अल्लाह बख्शे, तो उन्होंने मुझे ये तरीका सिखाया है, तो मुझे बड़ी आसानी होती है इस तरह से मेथी को धोने में। आप भी कभी ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेथी धोने का। साग हो, पत्ते वाली कोई भी सब्ज़ी हो, चाहे वो पालक हो, साग हो या मेथी ही क्यों ना हो, तो वो इस तरीके से आप धोगे तो आपको तकरीबन 3 से 4 पानी की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद जो है वो थोड़ा सा भी जो इसके अंदर मिट्टी वगैरह वो भी नहीं रहती है। इस तरह से हाथ फेरने में जो है ना वो बड़ी आसानी हो जाती है। ये देखें किस तरह कितनी आसानी से ये धुल रही होती है। ये है कि नीचे आपको टप लगाना पड़ेगा, तो ये सारा जो पानी है वो फिर इसको हम लोग जो है गिरा देंगे। ये देखिए नीचे मिट्टी रह जाती है और मेथी भी हमारी अच्छे तरीके से जो है धुल जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने अब सारी जो है मेथी तकरीबन ना 2.5 किलो के करीब मेथी थी, और अब इसके अंदर जो है नमक मिर्च वगैरह डालकर मैं इसको रख रही हूँ। नमक मिर्च जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक ही ऐड करनी चाहिए। तो यहाँ पर कोई मतलब कि तीखा खाना पसंद करता है, कोई कम खाना पसंद करता है, तो यहाँ पर जो है वो मैंने अपने हिसाब से जो है वो मेथी इसको सिर्फ नमक मिर्च डाल के इसको ऊपर रख दिया है। जब तक इसको उबाल आता है हम उतनी देर कोई और काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर बारी आ जाती है मेरे चाय की। दूध को भी उबाल आ चुका है, चाय देखे मेरी माशाल्लाह से चाय भी बनने लगी है, और मैंने साथ मेथी भी इसके चूल्हे के ऊपर चढ़ा दी है। आलू की भी कटिंग कर ली है, और आपको पता है आलू मेथी जो है वो सबकी फेवरेट होती है। तो चाय के लिए जो है वो मैंने पानी भी अपने पास रख लिया है। तो अब बारी आ जाती है मेथी की भुनाई की। मैं तो इस तरह से बनाती हूँ, आप अपने तरीके से भी बनाएं, जो सा भी तरीका हो, मज़े की बनती है और बड़े टेस्टी बनती है। ये आलू मेथी का सालन जो है वो सबका ही फेवरेट होता है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से हमारी मेथी भी तैयार हो चुकी है। मतलब कि मेरी दिन भर की रूटीन मैंने जो आपके साथ शेयर की है। बारी आ जाती है रोटी बनाने की। तो दोपहर का टाइम हो चुका है, तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आलू मेथी का सालन तैयार, रोटी तैयार, जिस भी बहन भाई ने खानी है आप आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। सो मैं टेस्ट करके भी दिखा देती हूँ और इजाज़त भी चाहूँगी। सो मैं लंच करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा मेरा आज का ये व्लॉग कैसा लगा, मज़ेदार सा व्लॉग।